हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। दिस इज़ द क्लास 9 टॉपिक्स और ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 के बाद का टॉपिक है, मतलब एक्सरसाइज 1.4 हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे। अब रियल नंबर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं सर? रियल नंबर रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे होल नंबर और वो नंबर नहीं रिप्रेजेंट करने हमारे को, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नहीं। हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स को। फोकस किस पे रखना है? रेशनल नंबर्स को। अब रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? अगर हम उसको सिंपली देखें तो वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं। यस, तो हमें रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उनको रिप्रेजेंट करना है। अब डेसिमल भी कैसे हो सकते हैं? डेसिमल दो टाइप के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? थर्ड जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो अपने आएगा इरेशनल का। तो अभी हम फोकस करेंगे रेशनल नंबर पे। ठीक है, कि रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करने। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उससे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। प्रीवियस बातें तुम्हारे को याद दिलाता हूँ। दिस इज़ अवर नंबर लाइन। यहाँ पे जीरो था, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते थे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते थे, इतना सबको पता है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 4 को रिप्रेजेंट करो तो तुम कहोगे सर ये रहा 4 आपका, ये लो 4, रिप्रेजेंट 4 ऑन नंबर लाइन। फिर मैं तुम्हें कहूँ -5 को रिप्रेजेंट करो तो तुम कहोगे सर -4 -5, ये रहा आपका -5। अच्छा, इतना तो आता है हमें सर, चलो अच्छी बात है। फिर मैं तुम्हें कहूँ कि 4.1 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो अब तुम सोचोगे थोड़ा सा क्या होता है। तुम क्या कहोगे सर ये नंबर लाइन है। अब हमें कंप्लीट नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, हम यहाँ पे पकड़ेंगे 4 और यहाँ पे पकड़ेंगे 5। क्यों पकड़ा? क्योंकि सर 4.1 है, इट मीन्स 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ये बात समझ में आ रही है? अब तुम कहोगे अच्छा तो 4 से और 5 के बीच में कितने पार्ट्स होते हैं? तो तुमने अपनी स्केल में देखे होंगे 9 लाइन्स ड्रॉ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट ये रिप्रेजेंट 10 पॉइंट्स को करने, देखो 1 स्पेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेसेस। इसका मतलब है 4 से लेके 4.5 तक ये सारे पॉइंट्स होते हैं। 4.1 ये रहा, दिस पॉइंट इज़ 4.2, दिस पॉइंट इज़ 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5 और 4.10 नहीं लिखेंगे, दैट इज़ 5। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भी ऐसे इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाओ। दिस इज़ 5। ठीक है, क्योंकि 4.1 4.9 हो गया, फिर 5.1 आ जाता है सीधा, तो ऐसे मत कर देना 4.10। बेटा 4.10 का मतलब 4.1 ही होता है, तो 4.10 नहीं है, दिस इज़ 5 डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि 0.1 इसमें ऐड करोगे तो दिस इज़ 10 तो बनेगा। अरे भाई साहब 4.9 में प्लस करो 0.1, तो ये क्या बन जाएगा? 4.9 प्लस 0.1, 9 प्लस 10 1 कैरी 10, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, तो कैरी इधर जाएगी तो 5.0 बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तुम क्या कहोगे सर? दिस इज़ 4.1, दिस इज़ 4.2, दिस इज़ 4.3, 4.4, 4.5। ऐसे करके हम कोई भी नंबर, जैसे अगर कोई हमें 7.9 बोलेगा तो तुम क्या कहोगे? दिस नंबर इज़ बिटवीन 7 एंड 8। मैं अगर तुम्हें कहूँ 5.6 तो ये नंबर कहाँ है? दिस नंबर इज़ बिटवीन 5 एंड 6। तो ये बेसिक बातें थी तो हमने पहले भी देखी हुई है तुम लोगों ने। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं सर अगर ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, अगर मैं कह देता 4.32, अब हम फंस गए सर। कैसे सर? 4.32, 4.3 तक तो हमने सीखा था। अच्छा 32 है, इसका मतलब ये नंबर कहाँ है? पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, ये नंबर सर 4.30 हमारी जो ओरिजिनल नंबर लाइन थी उससे तो बड़ा है। ये अगर मैं यहाँ पे 4.3 लिखता हूँ तो इसको मैं 4.30 भी तो बोल सकता हूँ। और ये नंबर नेक्स्ट क्या आता है 4.3 के बाद? 4.4, तो 4.40 से पहले। इतना जिसको क्लियर हुआ वो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ सकता है, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। अब देखो कैसे होगा सर। ये ले भाई तेरी नंबर लाइन, यहाँ पे तू लिख 4.3, यहाँ पे लिख 4.4, जीरो लगानी चाहते हो लगा सकते हो, 4.40, 4.3। अब वापस से कितने पॉइंट होंगे? 9.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा गलत बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिल पे मत लेना इस बात को, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब सही है, इक्वल लग रहे हैं थोड़े थोड़े, ज़्यादा तो नहीं लग रहे, मुझे पता है। सो अब तुम कहोगे ये पॉइंट क्या है? यू कैन से दिस इज़ 4.31।
ओके, ये पॉइंट क्या है, दिस इज़ 4.32, क्लियर है। ये नंबर क्या है भाई, डायरेक्ट 0.1 ऐड होता है। यहाँ पे हम बात समझेंगे कि सर 0.01 सभी में ऐड होता है, 10th पार्ट, इसका 10th पार्ट हो जाता है, तो 0.01 ऐड होता है। ये नंबर कितना है, 4.33 है। दिस पोजीशन 4.34, दिस पोजीशन 4.35, दिस पोजीशन 4.36, दिस पोजीशन 4.37, दिस पोजीशन 4.38 एंड दिस इज 4.39 एंड दिस इज 4.40। कभी 4.340 मत लिख देना इसको ना, 4.390 ऐसे कुछ कर दो, ऐसा मत करना यार, अभी समझाया थोड़ी देर पहले, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। तो इस तरीके से हम सर 2 प्लेस तक डेसिमल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ 7.85 कहाँ है, तो तुम क्या कहोगे, सर ये नंबर 7.80 से बड़ा है और 7.90 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा है और हमें इसको ढूंढना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता 17.853, अब देखो क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया क्या, चलो मैं इसको बड़ा थोड़ा छोटा लिखता हूँ, 5.384 ये लिख देता हूँ। चलो अब हम बात कर रहे हैं सर 3 प्लेस तक, डेसिमल में 3 प्लेस तक जो नंबर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो तुम क्या कहोगे, ये नंबर अगर मैं 3 प्लेस तक कंपेयर करूँ, 3rd प्लेस को, भाई यहाँ तक तो हमें पता है, अब इन दोनों के बीच में भी तो नंबर हो सकते हैं, 4.38 और 4.39 क्या होंगे, 4.38 से लेके 4.39 तक कौन से नंबर हो सकते हैं, मुझे तुम बता दो बस एक बार। तुम कहोगे 4.381, 4.382 से लेके सर 4.389 तक नंबर्स कहाँ हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। जिसको ये बात समझ में आई, ये क्वेश्चन उसके लिए इजी हो गया, समझ में आया। अब तुम क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सर ये रही हमारी नंबर लाइन। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 5.38 है, इससे बड़ा है कहाँ तक, 5.39 तक, ओके देख पा रहे हो। चलो अब तुम क्या कहोगे, सर इसको कैसे करेंगे, अरे कुछ नहीं करना बेटा, इसके बीच में 9 लाइन्स ड्रॉ कर दे, 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें ये जो पोजीशन है ये समझना है बस, सर 38 से बड़ा है तो 5.38 तो 0 तो यहाँ तक था, तो यहाँ पे भी 0 लगा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 81, 381.381, ठीक है ना। ये नंबर क्या हो जाएगा 5.382, ये नंबर क्या हो जाएगा 5.383 और ये नंबर 5.384। मिल गया क्या तुम्हें। इसका मतलब हमने डेसिमल में 1 प्लेस तक की बात की है, 2 प्लेस तक की बात की है, 3 प्लेस तक की बात की, तो क्या आगे हम 4 प्लेस तक भी ढूंढ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं फर्दर करता हूँ, 5.3837, अब ये कहाँ है। तुम क्या कहोगे, सर हमें पता चल गया, ये लॉजिक यहाँ लगा रहे हो आप, यहाँ तक के नंबर ढूंढो, उसके बाद वाला ये 7 तो छोड़ दो, तो ये नंबर, इसके आगे एक नंबर होगा 5.3840, उनके बीच में है, यस और नो भाई। किसके, इसके पीछे एक नंबर है 5.3830, इन दोनों नंबर्स के बीच में है ये, कंफर्म हो पा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि तुम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। अब बात आती है, सर अगर ऐसा नंबर आ गया तो क्या करें, ये लो, अब ये कहाँ ढूंढेंगे। अरे बेटा ये नहीं मिलता वैसे तो, क्योंकि बहुत डीपली चला जाता है, और इस तरीके का जो प्रोसेस होता है जिसमें हम नंबर लाइन को जूम करते करते देखते रहते हैं। जूम किया ना, देखो यहाँ तक तो सिंगल प्लेस था यहाँ पे, ठीक है, फिर तुमने इसको थोड़ा डेसिमल में प्लेस किया तो इसको थोड़ा जूम कर दिया, फिर यहाँ पे तुमने और जूम कर दिया, 3 प्लेस में और जूम करा, अगर तुम यहाँ पे पहुँचोगे तो इसको और जूम कर रहे हो। तो ये जो जूमिंग का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। जूमिंग का जो फंक्शन है उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। क्लियर हो पाया। मेरे को लगता है सभी को कोई डाउट नहीं होगा कि डेसिमल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। तो फटाफट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, ज़्यादा तो हैं भी नहीं। तो देखो, इससे पहले ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स गिवन है। जैसे एक एग्जांपल यही गिवन था 5.37 की बार। मुझे बताओ क्या ये मेरा बच्चा कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, बट यहाँ पे सर पूरा नहीं कर सकते, वो हमें बताएगा कहाँ तक करना है। अगर वो कर रहा है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5.3737, 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस है। बेटा ये बात ध्यान रखना,
डेसिमल प्लेसेस तुम्हें पता होनी चाहिए। सर 37 ही तो 38 ही तो रिप्रेजेंट हो रहा है बार बार। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ओनली 37 की बात करता तो 37 दो बार आ गया। अगर एक नंबर ऐसे होता, ध्यान से सुनना भाई, 5.38 बार, ओनली 8 पे बार होती, और मैं तुम्हें कहता 4 डेसिमल तक इसको रिप्रेजेंट करो, तो तुम लिखते 3888। अब क्यों यार सर 8 रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ तक रिपीट करना है इस बात पे, इस लाइन पे डिपेंड करेगा। तो वो हमें क्वेश्चन में बोलता है 4 डेसिमल प्लेसेस। अगर वो बोल देता 5 डेसिमल प्लेसेस तो क्या करते मेरे बच्चे, तुम कहते सर ये 5.37373, 7 नहीं आएगा, अब 3 आएगा ओनली, तो यहाँ तक इसको रिप्रेजेंट करना है। और मुझे पता है ये नंबर का है 37 है क्या यहाँ पे लास्ट में, तो 38 ये नंबर, अगला नंबर है एक 37380, इससे छोटा है और 370 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 5.37370 से बड़ा है, इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो अब तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जांपल हो चुके अपने ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा समझते हैं, क्या कुछ नया समझने को मिलेगा, यही रिपीट हो रहा है। सो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने तुम्हारे लिए लिख रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है, जूमिंग होता है सर। अगर लोकल लैंग्वेज में हम तुमको समझाऊँ तो तुम क्या कहोगे, सर जूमिंग, जूम करना है किसको, 3.765 को रिप्रेजेंट करना है। अब ये नंबर कहाँ पे है मुझे तुम बता दो बस। तुम कहोगे सर ये दिस नंबर इज़ बिटवीन 3.760 से बड़ा है एंड 3.7670 से छोटा है, ये 7 है, इन दोनों के बीच में। तो मैंने कहा ये मेरी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ये रहा मेरा नंबर 3.760, और ये नंबर कहाँ है मेरा 3.770। इनके बीच में 9 लाइन ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो नंबर है इसकी पोजीशन बता दो, थोड़ा सा मैं पूरा डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें। दिस इज़ 3.761, दिस इज़ 3.762, दिस इज़ 3.763 एंड दिस इज़ 3.764 एंड दिस इज़ 3.765। तो तुम्हें 65 ही चाहिए, ये रहा मिल गया तुम्हारा 65। दिस इज़ 3.766, 3.767 8 9 और 70। क्लियर है। अब मेरे को नहीं लगता तुम्हारे को कोई डाउट होना चाहिए, कर सकते हो, इम्पोर्टेंट भी है और छोटा सा भी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्लियर हो जाएगा सर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विजुअलाइज 4.26 बार। अब भाई ध्यान रखना, यहाँ पे बार वाला क्वेश्चन आए तो बार चेक कर लेना कितने पे है, बार तो सर 26 पे है, ओके। और नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब मैं पहले इसका 4 डेसिमल प्लेसेस लिखता हूँ, 4 डेसिमल प्लेसेस ऑफ 4.26 बार, दैट इज़ 4.2626। क्लियर है। अब तुम्हें बस ढूंढना है ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में है, तो तुम मुझे बता दो। तुम क्या यही बोलने वाले हो भाई, सबकी इच्छा यही है क्या, 20 इससे तो ग्रेटर देन है और 4.2630 से लेस देन है, ओके। तो हमें 2 नंबर ढूंढ लिए, इन दोनों के बीच में है ये यहाँ पे है, कहाँ है पता नहीं। सो तुम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, तुमने की नंबर लाइन ड्रॉ। इस नंबर लाइन पे तुमने देखा क्या क्या देखा, तुमने कहा सर एरो लगाओ पहले, तो आप ना ऐसे मत क्या करो। चलो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ 4.2620 एंड दिस इज़ 4.2630। क्लियर है। अब देखो कितने पार्ट्स करूँ, 9 क्या 8, कितनी लाइन ड्रॉ करूँ, 8 लाइन्स है ना, नहीं 9 करनी होती है, 10 भी नहीं करनी होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी। अब ये जो पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे बच्चे मेरे को बताएंगे। दिस इज़ 4.2621 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ 4.2622 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ 4.2623। ओके ये क्या है 4.2624, दिस इज़ 4.2625, दिस इज़ 4.2626। मिल गया हमारे को 4.2626। अब मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक बता के जाता हूँ क्या करना है। जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है और तुम्हें पूछे कहाँ है, तो तुम सबसे पहले देखना सर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, मैं 2 डिजिट तक पकड़ता हूँ, तो मैं इसको बोलूँगा 840, 7.840, इसको भूल जाऊँगा।
और इस 84 का बड़ा लिख दूंगा 7.850, ये नंबर सर इन दोनों के बीच में। वीडियो को रिवाइज करके देखना क्या बताया मैंने, काम की चीज़ थी, है ना। ये कंफ्यूज करता है सर 50 या 40, है ना, यहाँ पे कंफ्यूज करता है। जैसे यहाँ पे 26 है तो 60 होगा या 20 होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो इस पर तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, फिर ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 1.5 है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अनरूट है, और अनरूट की कैलकुलेशन समझनी है तो टाइम देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे जो ऑपरेशन होंगे वो, साथ में अनरूट वाले नंबर भी देख लेंगे कैसे आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है? तो क्या तुम्हारे को सारे डाउट क्लियर हुए? अगर कोई डाउट रह गया है तो मुझे बताना, कमेंट कर देना। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ताकि पता चले सर ने कौन सा वीडियो अपलोड किया है। ओके, थैंक यू।